और डीडवाना कुचामन के लांडनू से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल लांडनू विधायक मुकेश भाकर आगामी 9 मार्च को आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा से विवाह करने जा रहे हैं। दोनों अलग अलग जातियों से आते हैं और इसी वजह से यह विवाह चर्चा का विषय बन गया है। विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस कोमल मीणा का यह विवाह निजी फैसला जरूर है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से जुड़े होने के कारण इस पर समाज की नजरें टिक गई हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर। जी हां, जोधपुर के बाद अब आपको रूबरू कराएंगे बूंदी से आई बड़ी खबर के बारे में। अभी आपके टीवी स्क्रीन में थोड़ी देर में बूंदी से आई बड़ी खबर होगी। आप देखिए यूजीसी को लेकर यह बड़ी खबर। ये देखिए यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी अभी भी बवाल मचा हुआ है। यूजीसी को रद्द करने की मांग की जा रही है। सवर्ण समाज की तरफ से खटकड़ कस्बे में प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 19 मार्च तक अभी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी ये अस्पष्ट है और दुरुपयोग की संभावना इसमें है, इसलिए इसकी स्पष्टता जरूरी है। सरकार से जवाब भी मांगा गया है, लेकिन तब तक 2012 का जो यूजीसी का कानून है वही लागू रहेगा। लेकिन अभी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे, उसके बाद भी यहां पर सवर्ण समाज की तरफ से प्रदर्शन बंद नहीं हो रहा है। सवर्ण समाज ने खटकड़ कस्बे में प्रदर्शन किया है। तस्वीर आपके सामने है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने कहा कि इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द करने की मांग की जा रही है। यूजीसी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ जंक्शन इलाके में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्य बाजार में हुए इस प्रदर्शन में हिंदूवादी संगठनों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया कि ये नियम विद्यार्थियों को जातियों में बांटने और शिक्षा के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाते हुए नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। 13 जनवरी को भारतीय राजपत्र में जो 2026 नए यूजीसी रेगुलेशन लागू किए गए हैं, आज इस संदर्भ में विनम्र पूर्वक बाजार बंद कराने का आग्रह किया गया, क्योंकि इस रेगुलेशन में सामान्य वर्ग के बच्चों को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपराधी मान लिया गया है। जब भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से ही तय थी, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, दिव्यांगता, किसी के आधार पर भेदभाव है, तो इसमें जाति आधारित भेदभाव करने की कहाँ जरूरत थी। इस तरह के कानून से शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण होगा और सामान्य वर्ग के बच्चों को वहाँ पढ़ने में दिक्कत आएगी। सामान्य वर्ग के बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको हनुमानगढ़ से आई बड़ी खबर बताते चले। जी हां, हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिली। आप देखिए, हंसालिया गांव में शिवलिंग को लेकर पूरा मामला विवाद सामने आया है। दरअसल यहां पर ग्रामीणों का यह आरोप है कि यहां पर शिवलिंग को तोड़ा गया है, खंडित करने का आरोप लगाया गया है। गोलूवाला पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने शिवलिंग खंडित करने के आरोप लगाए हैं। जैसे ही पुलिस को इस मामले में सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, गोलूवाला पुलिस, और शिवलिंग को दूसरी जगह पर रख दिया गया है। ग्रामीणों ने ये बताया कि यहां पर ऐसा मसला सामने आया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। गोलूवाला थाने में आरोपी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, क्योंकि आज 2026 का बजट पेश हुआ। बजट का पिटारा खुला, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में आप देखिए अब तमाम तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है आम बजट पर। कहा उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कि देश के सबसे बड़े राज्य का नाम तक नहीं,
राजस्थान का नाम ना लेना सौतेलेपन की झलक है। राजस्थान के लिए कोई ठोस प्राथमिकता नजर नहीं आई। ईआरसीपी जैसे अहम प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं। राजस्थान के लिए किसी नई रेल परियोजना की घोषणा नहीं। मेट्रो विस्तार या नए प्रोजेक्ट को लेकर खामोशी। गरीब वर्ग के लिए बजट में बड़ी राहत नहीं। ये बजट ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी तहसील से जुड़े राजस्व प्रकरणों को लेकर उदयपुर वाटी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी है। उपखंड न्यायालय झुंझुनू के बजाय प्रकरणों को उपखंड न्यायालय उदयपुर वाटी में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। चौथे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनशनकारी अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य जांच की। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रकरण स्थानांतरित नहीं होने से वादकारियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो पुनः स्थिति होनी चाहिए थी, आज तक पुनः स्थिति नहीं हुई। हमने प्रशासन को खूब चेताया, प्रशासन को खूब कहा है, लेकिन वो नोटिस भी करवाया है, मंत्रियों को भी दिया है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब हमारे 2 अधिवक्ता श्रवण जी हमारे अध्यक्ष साहब हैं और हनुमान सिंह जी हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं 3 दिन से, और 5 जो अधिवक्ता हैं कर्मिक अनशन पे हैं, और हम कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। हम कोर्टों में काम नहीं करें, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। अजमेर से खबर है, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज अजमेर दौरे पर रहे और इस दरमियान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कृषि क्षेत्र में किए गए सरकारी कार्यों, नकली खाद बीज के खिलाफ कार्रवाई की। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, यूजीसी बिल जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मंत्री मीणा ने कहा कि मिलावट और भ्रष्टाचार चाहे किसी भी सरकार में हो, उसे रोका जाना जरूरी है, भले ही इसके लिए उन्हें सरकार विरोधी ही क्यों ना कहा जाए। उन्होंने सरकार के हित में सख्त कानून लाने की बात भी कही। राजस्थान का एक ही लाल 17 पेपर लीक हुए थे, जिनका चाहे वो आरपीएससी का मामला हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट वो जो परीक्षा बोर्ड है उसका मामला हो, सब जगह पेपर लीक हुए। और पिछली सरकार में उनको लेके हम आंदोलित रहे, हमने उनको उजागर किया, तो पिछली सरकार ने तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन भजनलाल सरकार ने करीबन 63 सब इंस्पेक्टर को जेल के शिक्षों में डाला। कुछ तो बता दो। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहा है, अवैध शराब के खिलाफ आरोपी गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ से यह बड़ी खबर है। पुलिस ने 8 पेटी शराब और बियर भी जब्त की है। चेकिंग के दरमियान कार में 4 पेटी शराब पाई गई थी। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दरमियान कार में 4 पेटी शराब मिली थी, लेकिन पुलिस ने 8 पेटी शराब और बियर दोनों जब्त कर ली है और उसके साथ साथ शराब के साथ साथ आरोपी भी गिरफ्तार हुआ।